ये है जी मुस्कान ज़ारा ऑफिशियल। आप सब कह रहे थे कि इसकी मंगनी टूट गई तो इसको गम नहीं है। वो क्यों गम करे, मासूम बच्ची है, जो उसके माँ बाप फैसला करेंगे वो उसी में खुश होगी। बाकी ऐसी सोच मेरी मासूम सी बेटी की नहीं है। और आप सब भी अपनी छोटी सोच अपनी पास रखा करें, जो उल्टे सीधे कमेंट्स करती हैं। हाँ, मुस्कान ज़ारा ऑफिशियल अपनी अम्मी के कपड़े धो रही है बेचारी मेरी बेटी। घर आते ही इतनी जोर की शदीद बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया जी आपको मेरे YouTube चैनल आरजे महविश में। मेरी दिली दुआ है कि मेरी तमाम YouTube फैमिली खुश रहे, आबाद रहे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसे कि आप सबको आज रूटीन शेयर कर रहे हैं अपने घर की। जैसे ही हमने मशीन लगाई, बच्चों के सारे कपड़े धोने वाले पड़े थे, अभी थोड़े से कपड़े धोए थे हमने, फिर बारिश शुरू हो गई। हम बाग के अंदर आए खड़े हैं। जैसे ही बारिश रुकती है तो आगे के काम काज करते हैं। पाकिस्तान में जो बारिशों का सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से जारी है। बस अल्लाह पाक से दुआ करें कि बारिशें रुक जाएं, वरना हम गरीबों के तो घर भी गिरने वाले हुए हैं। और जो सैलाबी सूरत हाल है वो भी बनी हुई है। हमारे घर के साथ साथ काफ़ी पानी आ चुका है। हाँ, बाकी जो नसीब में लिखा है वही मिलना है। और यहाँ पर एक खूबसूरत सी बात अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी कि कहती हैं कि मज़ा चख लेने दे उसे गैरों की महफिल का, मज़ा चख लेने दे उसे गैरों की महफिल का, जो इतनी चाहत के बाद मेरा ना हो सका वो किसी और का भी क्या होगा। अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं और वो शख्स आपकी मोहब्बत की कदर नहीं करता तो उसको जो है उसके हाल पर छोड़ दें। किसी से मोहब्बत की भीख मांगने से बेहतर है कि खुद को इस काबिल बनाएं कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पे वो आपको देखे तो पछताए कि काश उस टाइम में इसके साथ ऐसा ना करता। तो अगर ये बात अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अभी आधे अधूरे कपड़े धुलाई किए थे कि फिर से बारिश शुरू हो गई है। नीचे सारा फर्श जो है चिकड़ो चिकड़ हुआ पड़ा है। मर का सारा गंद छाला था घरे। जब भी धो लूं, वीडियो के साथ साथ रहना है। काम करते करते हालत ख़राब हो गई। असर का टाइम है, कपड़े वगैरह धुलाई कर लिए, बाहर फिर से हल्की हल्की बारिश हो रही है। और शाम के खाने में हम बना रही हैं कड़ी पकोड़ा, मज़ेदार किस्म की। अगर अभी असर का टाइम भी हो गया है और कपड़े वगैरह भी हमने धुलाई कर लिए हैं। और धुलाई करते करते हमारी भूख से जान निकली जा रही थी। और आज हम बना रही हैं कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ साथ रहना है। घरेलू सादा कड़ी पकोड़ा के लिए हमने लिया 1 पाव दही, आधा किलो बेसन, साथ में बड़े 4 अदद प्याज, हरी मिर्चें। सबसे पहले 2 बड़े खाने के चम्मच हम बेसन के दही में डालकर अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद 1 गिलास पानी डाल के इसका पेस्ट बनाकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अगर आप घर में कड़ी पकोड़ा आपने पहली बार बनाना है तो हमारी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप देख सकती हैं 1 गिलास पानी डालने के बाद कुछ इस तरह से जो है गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। इसको ढाँप कर हम रख लेते हैं। अभी हम पकोड़े का मसाला तैयार कर लेते हैं। बाकी जो बचा हुआ बेसन है उसमें हमने बारीक प्याज कटे हुए, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और आप कोई भी चीज़ पकोड़ों में ऐड करना चाहते हैं, कोई भी सब्ज़ी, तो वो भी आप डाल सकते हैं। हम सिर्फ खाली प्याज के पकोड़े बना रहे हैं, प्याज और हरी मिर्च के। साथ में हम हस्बे जायका मसाले भी डाल देंगे। 1 चम्मच हमने डाल दिया इसमें सूखा पिसा हुआ धनिया। साथ में हम डाल रहे हैं थोड़ी सी हल्दी। इसके बाद आ जाती है बारी नमक की। नमक भी हम हस्बे जायका डालेंगे, आप अपने अंदाजे से डाल लें। साथ में हम पिसी हुई और कूटी हुई मिक्स मिर्चें हैं मेरे पास, हम वो हस्बे जायका डाल रहे हैं। हम थोड़ी सी तीखी मिर्चें खाते हैं तो हम एक्स्ट्रा डालेंगे, आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। साथ में हमने नेशनल का बिरयानी मसाला पड़ा था, थोड़ा सा वो भी ऐड कर दिया ताकि पकौड़ों में अच्छी खुशबू आए। सारे मसाले डालने के बाद मैं हाथ से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहें तो चम्मच वगैरह से भी कर सकते हैं, बट हाथ से अच्छे तरीके से सारे मसाले जो है जज़ब हो जाते हैं। अब इसमें साथ के साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते जाएंगे। इतना पानी डालेंगे कि ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। आप देख सकती हैं हमारा पेस्ट जो है बनना शुरू हो गया है। तो
अंदाजे के मुताबिक आप पेस्ट बना लें। आप चाहें तो सख्त रख सकती हैं बेसन को, आप चाहें तो ज़्यादा नरम भी कर सकती हैं। ज़्यादा नरम के पकोड़े अच्छे नहीं बनते। अभी हम बना लेते हैं कड़ी। पकौड़ों का भी मसाला जो है हमने बनाकर रख लिया है, तो पहले कड़ी बनाते हैं। अंदर अंधेरा हो रहा था तो अभी बाहर आ गया, क्योंकि बाहर बारिश जो है वो रुक गई है। हरी मिर्ची और बारीक कटे हुए प्याज हमने डाल दिए हैं। घी हमने बिल्कुल कम डाला है क्योंकि कड़ी में घी ज़्यादा नहीं डलता। साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट भी जो कूट कर रखा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सा पेस्ट जो है हमारा रेडी हो चुका है, और जो लहसुन है वो भी उससे तो सही बन नहीं रही थी, इसीलिए अम्मी बैठ गई और अम्मी की भूख से हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी हुई बैठी है। तो जल्दी जल्दी से अम्मी बना रही है। अभी तक तो खुशबू नहीं आ रही, मसाले वगैरह डलेंगे फिर पता चलेगा। आप देख सकती हैं मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अभी बेसन और दही का जो पेस्ट बनाकर हमने रखा था उसको अच्छे तरीके से हिलाने के बाद ये हमने डाल दिया इसमें, और धीमी आंच कर लेनी है आपने नीचे चूल्हे की। साथ के साथ आपने चम्मच भी हिलाते रहना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट चम्मच हिलाने के बाद आपने हस्बे जायका मतलब ज़रूरत के मुताबिक ही पानी डालना है, क्योंकि हमारी कड़ी ज़्यादा नहीं थी तो हम 1 गिलास ही पानी डालेंगे। अगर आपका बेसन दही वगैरह ज़्यादा है तो आप पानी भी उतना ही ज़्यादा डालेंगे। अभी हम आंच इसकी थोड़ी सी तेज़ कर देंगे और चम्मच साथ के साथ हिलाते ही रहेंगे। 10 से 12 मिनट चम्मच हिलाने के बाद आंच हल्की ही रखें आप। इस तरह से गाढ़ा होना पेस्ट जो है शुरू हो जाएगा। सब कुछ डलने के बाद, मसाले वगैरह डलने के बाद इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है ना। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अम्मी आपको खुशबू आ रही है? मेरा नाक बंद है। अम्मी कह रही है मेरा नाक बंद है। आप लोगों के पास भी खुशबू आ रही होगी, आप लोगों ने बताने कि कैसी खुशबू आ रही है। आंच हल्की पर तकरीबन 25 मिनट के बाद हमारी जो कड़ी है देखिए खूबसूरत सी गाढ़ी सी हो चुकी है। कड़ी नीचे उतारने के बाद अभी हम तल लेते हैं पकौड़े। पकौड़ों के लिए ऑयल हमने डाल दिया है। साथ में माशाल्लाह से हमारे ये खूबसूरत से पकौड़े भी बनना शुरू हो गए। पकौड़े अब ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने इनको डालना है कड़ी में। कड़ी में वैसे ही पकौड़े डलते ही फूल जाती हैं, और कड़ी भी थोड़ी सी कड़ी आपने पतली रखनी है। ज़्यादा गाढ़ी करेंगे तो पकौड़े डालने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो हमने हल्की पतली सी कड़ी नीचे उतार ली थी, जैसे कि आप सबको दिखाया था। पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। जैसे ही हम इनको निकालते हैं ये भी हम अपनी कड़ी में डाल देंगे। तो खूबसूरत सी मज़ेदार किस्म की टेस्टी सिंपल घरेलू कड़ी हमारी तैयार है। एक बार हमारे सब्सक्राइबर से गुजारिश है कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी माशाल्लाह से थोड़ी देर बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगी कड़ी पत्ता डालकर कि खूबसूरत सी कड़ी रेडी हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई। कड़ी पत्ता भी हमने इसमें डाल दिया है और हरा धनिया। अम्मी के हाथ की मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा हम तो खाने लगे हैं, और आप लोगों को भी हम दावत दे रहे हैं कि आप लोगों ने खानी है तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि आप लोगों ने भी ये वीडियो देखकर कड़ी पकौड़ा बनाना है, ट्राई ज़रूर करना। बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। मिलते हैं सुबह खूबसूरत सी नई सी वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान। YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें।